जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं, उसमें से एक किस्सा पूतना वध का भी। आखिर पूतना कौन है और पिछले जन्म में भगवान से क्या रिश्ता था और श्री कृष्ण पूतना राक्षसी को माँ का दर्जा क्यों दिए, इस पूरे रहस्य को इस कहानी में दोस्तों जानिए और ध्यान से देखिए। कंस को जब इस बात की जानकारी मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है और गोकुल में है, तब यह बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद कंस गोकुल में ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा। कंस ने इसके लिए अपनी मुँह बोली बहन पूतना राक्षसी को भेजा था। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाल विष लगाया था, जिसका भगवान शंकर ने पान किया था ताकि दूध के साथ विष भी अंदर चला जाए और श्री कृष्ण की मौत हो जाए। पूतना सुंदर नारी का रूप धारण कर आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में गई और सोते हुए कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पूतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गए और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि यह स्वर्ग से उतरी देव कन्या है जो हमारे लल्ला को देखने के लिए आई है। लेकिन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब जान गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कुछ धाम करके उसके प्राण समेत दूध पान करने लगे। इससे पूतना चिल्लाने लगी और बाल गोपाल को हटाने लगी, लेकिन भगवान हटे नहीं। वह इतनी परेशान हो गई कि वह अपने असली रूप में आकर आकाश में चारों ओर घूमते हुए चिल्लाने लगी। इससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप में ही पृथ्वी पर गिर गई और जब गिरने की आवाज़ सुनाई दी तब नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उसके पास दौड़े दौड़े गई। वहां जाकर देखा कि कृष्ण भयंकर राक्षसी के स्तनपान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बाल कृष्ण को उठाया और अपने पास रखकर बोले कि आज लाला की रक्षा भगवान ने खुद की है। पूतना का वध होने के बाद उसका राक्षसी स्वरूप वहीं पृथ्वी पर पड़ा रहा। पूतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे कि किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी थी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। इसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्णा ने पूतना को माँ का दर्जा भी दिया
और उसे मुक्ति प्रदान की। लेकिन पूतना को माँ की दर्जा क्यों दिया? चलिए पूतना के पिछले जन्म की कहानी में। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक बामन पधारे। भगवान बामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठा। भगवान बामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दूध पान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूतना को माँ के दर्जा देते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये स्टोरी समझ में भी आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलोगे नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।